हेलो एवरीवन। इस ट्यूटोरियल में हम इस एडिट के इस पार्ट को रिक्रिएट करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने यहाँ कुछ पीएनजीज इंपोर्ट कर रखे हैं जो मैंने उस एडिट में यूज़ किए थे। 3 कैरेक्टर्स हैं और एक चेयर। मैं इन पीएनजीज और जो कुछ भी इस एडिट में यूज़ होगा वो सब इस प्रोजेक्ट फाइल के साथ प्रोवाइड कर दूंगा। अब इस चेयर को डुप्लीकेट करेंगे यूजिंग Ctrl+D। देन एक चेयर को एक कैरेक्टर के साथ प्री कंपोज कर देंगे। आफ्टर दैट डबल क्लिक ऑन द कॉम टू गो इनसाइड। अब कैरेक्टर को चेयर के साथ एडजस्ट करेंगे। ये सभी कैरेक्टर के साथ करना है। ये करने के बाद तीनों कॉम को हाइड कर देंगे और एक ब्लैक सॉलिड लेयर ऐड करेंगे। देन उस सॉलिड लेयर में एलिमेंट प्लगइन ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद एफएक्स पैनल में जाके कस्टम लेयर्स, देन कस्टम टेक्सचर मैप, फिर जो हमने कंपोजिशन बनाया था उन सभी को यहाँ टेक्सचर्स में 1 बाय 1 ऐड कर देना, जैसे मैं कर रहा हूँ। देन गो टू सीन सेटअप और यहाँ सबसे पहले एक टेबल का 3D मॉडल ऐड करेंगे। इस 3D मॉडल का लिंक भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आफ्टर इंपोर्टिंग चेक दिस नॉर्मलाइज साइज। फिर इस 3D मॉडल के बेवल को सिलेक्ट करके उसमें कोई भी टेक्सचर डाल देना अपने हिसाब से। मैंने ये फैब्रिक चूज़ किया है फॉर नाउ। फिर यहाँ से एक प्लेन ऐड करना एंड इस 2 साइडेड प्लेन वाले ऑप्शन को चेक कर देना। देन एडजस्ट इट लाइक दिस। Then duplicate it using Ctrl+D and move it to the other side. फिर से डुप्लीकेट करके इस प्लेन को दूसरे एक्सिस में भी सेट करेंगे। ओके। इन तीनों प्लेन्स में जो 3 कैरेक्टर्स हैं वो प्रोजेक्ट होंगे। टू डू दैट प्लेन के बेवल में जाके टेक्सचर में हमने जो कैरेक्टर्स ऐड किए थे उनको सिलेक्ट करना होगा। हियर यू कैन सी वो कैरेक्टर यहाँ प्रोजेक्ट हो रहा है। अब जो बाकी के प्लेन्स हैं उनके टेक्सचर्स में भी कैरेक्टर को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट द बेवल एंड सिलेक्ट वाइट प्लास्टिक टू गेट अ डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्शन। फिर टेक्सचर्स में जाके कैरेक्टर को चूज़ करेंगे एंड ओके। डू द सेम विद द थर्ड प्लेन एज वेल। ये प्रोजेक्शन काफ़ी डल सा लग रहा है, सो टू फिक्स दैट गो टू डिफ्यूज़ एंड यहाँ ब्राइटनेस और कंट्रास्ट की वैल्यू को एडजस्ट कर देना अपने हिसाब से। दिस मच इज़ फाइन। बाकियों के साथ भी यही करना है। नाउ जो ये अनवांटेड बैकग्राउंड आ रहा है इसको रिमूव करने के लिए स्क्रॉल डाउन एंड इंक्रीज द वैल्यू ऑफ अल्फा थ्रेशोल्ड। डू इट विद द अदर प्लेन्स एज वेल।
अब इन प्लेन्स को थोड़ा पास ले आएंगे टेबल के पास और साइज भी इंक्रीज कर देंगे। अभी ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि कैमरा मूवमेंट ऐड करने के बाद प्लेन्स के जो साइज़ हैं और पोजीशन वगैरह भी सबको चेंज करना होगा। प्रेस ओके टू एग्जिट द सीन सेटअप। ऐड अ कैमरा लेयर ऑफ 28 mm, then add a null object. Parent the camera to the null object and enable 3D. Now कैमरा को टेबल के मिडिल में लेकर जाना है यूजिंग पोजीशन। उस एडिट में कैमरा टेबल से जूम आउट हो रहा था, सो आई विल डू द सेम हियर। एक्स रोटेशन की वैल्यू को -90 पर सेट करेंगे so that the camera will face towards the table. Then add a keyframe on the position and adjust the value. Then move the keyframe forward and zoom on the table. Select the keyframes, easy ease, and make a graph like this. Add a null. Then पहले वाले नल को इससे पेरेंट करके 3D एनेबल कर देना। अब इस नल में एक्स रोटेशन पर की फ्रेम ऐड करेंगे एंड कैमरा लेयर में पोजीशन पर की फ्रेम ऐड करेंगे। मूव फॉरवर्ड, देन चेंज द वैल्यू ऑफ एक्स रोटेशन टू 90 क्योंकि हमने पहले -90 किया था और अब कैमरा को सीधा करने के लिए +90 करना होगा। फिर पोजीशन की वैल्यू चेंज करके कैरेक्टर पर जूम करेंगे। Then select the keyframes, easy ease, and go to the graph editor. Make sure to select the speed graph and make a graph like this. Okay. एक और नल ऐड करेंगे और पहले वाले नल को इससे पेरेंट कर देंगे। Then enable 3D, make a keyframe on Y rotation, move forward and change the value to 90. Then make a graph like this. Add a null again and repeat the same process. Okay, now we will have to increase the size of the planes. Select the solid layer, go to scene setup, select the plane and increase its size to around 200. Do it with all the planes. Okay. Now I'll make a zoom in effect at the end using position of the camera. You can adjust the keyframes if needed. Then select the solid layer and turn on motion blur for smoothness.
उस एडिट में टेबल पर एक पेपर भी था, सो वो भी ऐड कर देते हैं। लेट मी मेक समथिंग टू ऐड। टेबल पर जो भी रखना है उसको इंपोर्ट करोगे तो उसको प्री कंपोज कर लेना पहले तो। देन हाइड द लेयर। सॉलिड लेयर का मोशन ब्लर भी ऑफ कर देना टेम्पररीली। देन टेक्सचर मैप में इस पेपर को भी ऐड कर देना। देन गो टू सीन सेटअप एंड ऐड अ प्लेन। इस प्लेन को टेबल के जस्ट ऊपर रख देना। फिर उसके बेवल्स में पेपर का टेक्सचर सिलेक्ट कर देना। Then increase the value of alpha threshold to get rid of the excess part. And okay. Now you can enable the motion blur. फर्स्ट नल के स्टार्ट में जूम थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ टू मैच द कैरेक्टर इन द पोस्टर। दिस इज ऑलमोस्ट फिनिश्ड and obviously you can add many more things to this using your own creativity. एक एडजस्टमेंट लेयर ऐड करेंगे, उसमें एश शेक ऐड करेंगे, देन कॉपी माई सेटिंग्स। ब्लैक बैकग्राउंड की जगह एक सॉलिड ले सकते हैं एंड ट्राई टू मेक इट लुक लाइक अ वॉल और समथिंग। स्टार्टिंग में ये वियर्ड लग रहा है, सो यहाँ एक फेड इन इफेक्ट डाल देते हैं यूजिंग ओपेसिटी। एंड दैट इज़ ऑल फॉर दिस ट्यूटोरियल।